नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की खबरों का करते हैं रुख। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के दिन कन्या भोजन करवाया। कन्या पूजन करते हुए मातृशक्ति के पैर पखारे, उनका तिलक किया और फिर उन्हें भोजन करवाकर उपहार दिए। बता दें कि शारदीय नवरात्र पर गोरक्ष पीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है। नवरात्रि की प्रतिपदा को गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्तिपीठ में कलश स्थापना की थी। कन्या पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बटुक की भी पूजा की। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ शारदीय नवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ में मौजूद हैं और इस दौरान गोरखनाथ में पूजा अर्चना सीएम ने की है और साथ ही साथ कन्याओं को भोजन कराया है, उनके पैर पखारे और उन्हें उपहार भी दिया है। महानवमी व विजयादशमी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम योगी ने इस पावन अवसर पर कहा कि संसार की समस्त व्यवस्थाओं को आदिशक्ति मां भगवती संचालित करती हैं और उनके अनंत स्वरूप हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयादशमी का पर्व धर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। योगी ने कहा कि नैतिक, मानवीय व सामाजिक मूल्यों के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन में हमें सद्मार्ग पर चलने और आदर्श जीवन की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और पर्व मनाएं। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी और नवमी की बधाई सभी को दी है। कुशीनगर में बीजेपी विधायक मोहन वर्मा की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोक लिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने हाटा से बीजेपी विधायक मोहन वर्मा की गाड़ी रोककर सुबह सड़क बनवाने की मांग की। आपको बता दें कि सड़क न बनने से ग्रामीण नाराज हैं। विधायक की गाड़ी रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क न बनने से ग्रामीण नाराज है और विधायक का घेराव किया है। विधायक की गाड़ी ग्रामीणों के बीच में फंस गई है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि विधायक से सवाल जवाब करने के लिए ग्रामीण खड़े हुए हैं। लखनऊ के बीकेटी के बरगदी गांव में घर में पटाखा बनाते समय भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। धमाका इतना तेज था कि छत उड़ गई और पूरा मकान खंडर में तब्दील हो गया। हादसे में जुबेर, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, जान चली गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। घर के अंदर भारी मात्रा में दीपावली के लिए अनार बनाने का सामान बिखरा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए रामसागर चिकित्सालय भेजा, जहाँ से एक को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। हालांकि पुलिस रसोई गैस सिलेंडर फटने से हादसा बता रही है। बरगदी गांव में जुबेर व उसके 3 अन्य भाइयों के 15 परिजन 4 कमरे के मकान में रहते थे। परिवार के सभी सदस्य रोजगार के लिए अनार व अन्य छोटे पटाखे बनाने का काम करते थे। घर के अंदर भारी मात्रा में बारूद, अनार के, मिट्टी के बर्तन और अन्य सामग्री रखी थी। 3 कमरों में परिवार के लोग रहते थे, जबकि चौथे कमरे में अनार बनाया जाता था। सोमवार रात करीब 8 बजे अचानक तेज धमाका होने से मकान की छत उड़ गई और 2 तरफ की दीवार गिर गई। हादसे में परिवार के सभी 15 सदस्य मलबे में दब गए। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी मदद करने के लिए आए और पुलिस को सूचना दी। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव जाहिदपुर धनसुलिया में सोमवार रात 38 वर्षीय दुर्वेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुर्वेश सोमवार रात खेत पर सिंचाई करने गया था। इसी दौरान रात में किसी वक्त उसके सिर में गोली मार दी गई।
उसके पिता दाताराम ने सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव महमूदपुर सोगना निवासी वीरपाल नामजद और 3 अज्ञात पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। सूचना मिलते ही सहसवान और मुजरिया पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि वीरपाल की लड़की किसी के साथ चली गई थी, तब से ये रंजिश चली आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी वीरपाल को हिरासत में ले लिया गया है। जनपद बदायूं के थाना मुजरिया अंतर्गत जाहिदपुर घनसुलिया गांव में कल बीती रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि उस गांव के निवासी दुर्वेश, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, कि पास के ही गांव के महमूदपुर सोगला के वीरपाल तथा अन्य लोगों ने उनके खेत पर जाकर के उनकी हत्या कर दी है। इस संदर्भ में तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के अग्रिम कार्रवाई की गई। मृतक के पिता ने वीरपाल सहित 2 लोगों को नामित किया तथा 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का अभियोग थाना मुजरिया पर पंजीकृत कराया है। इनका कहना है, मृतक के पिता का कहना है कि वीरपाल की लड़की किसी के संग चली गई थी, उसको लेकर के दुर्वेश से विवाद था। कल रात्रि ये लोग गांव में आए और खेत पर, जहाँ पे दुर्वेश खेत की सुरक्षा के लिए अपने खेत पर था, वहाँ पर इसके साथ मारपीट की और गोली मार करके इसकी हत्या कर दी। जो मुख्य अभियुक्त है वीरपाल, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नामित दोनों पक्ष, जो इस अभियोग में दोनों पक्ष हैं, एक ही कम्युनिटी, जाटो कम्युनिटी से हैं। इस संदर्भ में टीमें गठित कर दी गई हैं। जो शेष अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी करके इसमें आगे कठोर से कठोर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।